नमस्कार मुकेश वालियोगी जी, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट मिरर हिंदी दिल्ली से। नमस्ते संजीव जी। मुकेश जी, तेजस्वी यादव ने पूरा संकट खड़ा कर दिया है अपने वोटर आईडी कार्ड एपिक नंबर को लेके, और बहुत बड़ा बवाल विपक्ष के लिए खड़ा हो गया है और इसका पूरा पूरा फायदा शायद विरोधी को इनके मिल जाए। क्या लगता है, इन्होंने सब गड़बड़ा दिया है गुणागणित पॉलिटिक्स का बिहार की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? निश्चित रूप से संजीव जी, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि 6 अगस्त को एटम बम फटेगा। लेकिन 6 अगस्त को एटम बम फटने राहुल गांधी जी का एटम बम फटने से ही पहले ये इन्होंने एक ऐसा क्रैकर छोड़ा तेजस्वी यादव जी ने, जो कि बस धुएं वाला बम निकला और उससे इनकी ऐसी किरकिरी हुई है पूरे विपक्ष की कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति किस काम का जो अपना वोटर आईडी तक सर्च नहीं कर पाता हूं, जो अपना इपिक नंबर सर्च नहीं कर पाता हूं, जो अपना ये नहीं देख पा रहा है कि वो बूथ कहाँ है। और उप मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि क्या बिहार की जनता एक ऐसे मूर्ख और गंवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी जो अपना वोटर आईडी तक खोज नहीं पाता है। दरअसल तेजस्वी के सलाहकारों ने उनको बड़ा धोखा दे दिया और उन्होंने राहुल गांधी से पहले क्रेडिट लेने की जो कोशिश की थी, उसमें उन्हें ये पता नहीं था कि सत्ता पक्ष इन सारी स्थितियों के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। कि तेजस्वी यादव पूरी हुए एक होमवर्क चुनाव आयोग ने कर रखी थी कि तेजस्वी यादव के वोटर आईडी पर सवाल उठेगा तो क्या होगा, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वोटर आईडी पर सवाल उठेगा तो क्या होगा, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी वोटर आईडी को लेकर क्या हो सकता है। ऐसे 50-100 लोगों को जो बिहार में जो या तो विसिल ब्लोअर हैं या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं बड़े, उनकी चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही तैयारी कर ली थी। तेजस्वी को ये पता नहीं था। इन्होंने आते आते एक आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, सारे न्यूज़पेपर और टीवी चैनल के लोगों को बुलाया गया कि तेजस्वी कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। सारे पत्रकार गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं। जब मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट कर हटा दिया गया तो देश बिहार की जनता का क्या होगा। ये उन्होंने कहा। प्रेस ये न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग चलने शुरू हो गया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। 10 मिनट के अंदर चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना के डीएम ने जो प्रशासनिक व्हाट्सएप ग्रुप जो मीडिया के लिए बनाए गए हैं, उन सब में ये वायरल उनका पूरा वोटर आईडी से फोटो खींच करके डाल दिया, वोटर लिस्ट से फोटो खींच करके कि तेजस्वी यादव का बूथ यहाँ है और इतने नंबर पर उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब तेजस्वी यादव ने के सलाहकारों ने तो धोखा दे दिया। शाम में इन्होंने फिर कहा कि दरअसल चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, मेरा इपिक नंबर ये है और इन्होंने मेरा इपिक नंबर बदल करके ये मेरा वोटर लिस्ट ये लोग दिखा रहे हैं, इसलिए धोखा हुआ है। तुरंत पटना के डीएम ने फिर से उन्हीं मीडिया ग्रुपों में डाला कि तेजस्वी यादव जी की बातों में सच्चाई नहीं है। जो चुनाव आयोग जो इपिक नंबर बता रहा है, उसी इपिक नंबर पर, उसी वोटर आईडी पर तेजस्वी यादव 2015 और 2020 का चुनाव लड़ रहे हैं। अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो रणनीति थी कि पहले दिन से ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के चुनाव आयोग और उसके बहाने भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने की, वो रणनीति पूरी तरह से फेल ही नहीं हुई। तेजस्वी यादव की भयानक किरकिरी हुई और पूरी तरह से भद्द पीटी गई। अब जो कांग्रेस खेमा है और जो दिल्ली में जो लोग बोलने वाले हैं, उनके पास कुछ नहीं रहा। अब सवाल यह है कि 6 अगस्त को राहुल गांधी जी एसआईआर को लेकर जिस एटम बम के फटने की बात कर रहे हैं, अब वो फटेगा या नहीं, क्योंकि आसमान में विपक्ष के लिए जो सियासी आसमान में जो उम्मीदों के बादल छाए हुए थे, वो बरसे तो नहीं, बिजलियां गिरा गए हैं। अब राहुल गांधी के साथ क्या होने वाला है, ये देखने की बात है। क्या राहुल गांधी को हल्की सी कहीं भनक लग गई थी इसकी पहले? राहुल हो सकता है कि क्योंकि एक बड़ा तंत्र है कांग्रेस का, हो सकता है कि कांग्रेस के सूत्रों ने भी इसी तरह की कोई खबर या राजद के लोगों ने ही दी होगी कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, या हो सकता है ऐसे 8-10 और उदाहरण हो। जाहिर है, जब एसआईआर के खिलाफ एक इतना बड़ा कैंपेन पार्लियामेंट्री लेवल पर, जुडिशियल लेवल पर, लीगल वे में, सोशल लेवल पर कैंपेन जब कांग्रेस चला रही थी, कांग्रेस समर्थित बहुत सारे
सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें योगेंद्र यादव से लेकर के और भी कई सारे लोग थे, इसी लेकर अभियान चला रहे थे, तो जाहिर है कांग्रेस की नजर प्रशासनिक नेटवर्क पर भी रही हो कि किनका किनका नाम हटा जिसे लेकर के वो एक्सपोज कर सके चुनाव इलेक्शन कमीशन को और उसके बहाने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को। हो सकता है तेजस्वी यादव वाला भी एग्जाम्पल इनके पास राहुल गांधी के पास रहा हो, जिसे लेकर के उन्होंने घोषणा की हो कि 6 अगस्त को एटम बम फटेगा एसआईआर को लेकर के, जिसे तेजस्वी ने, और तेजस्वी सोच रहे हो कि राहुल ये क्रेडिट न ले जाए, इसे मैं पहले ही कर दूं, लेकिन ये पूरा इनकी पूरी प्लानिंग ध्वस्त हो गई है। तो कुल मिला के तेजस्वी ने पूरे विपक्ष को मुसीबत में डाल दिया है ला, क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, विपक्ष के 1-2 महीने की जो पूरी मेहनत थी, जो पूरा संसद को नया में जो हंगामा था, बिहार में जगह जगह जो आंदोलन चले, उन पूरे अभियान को तेजस्वी ने बैकफुट कर दिया है। क्योंकि अब तेजस्वी के पास और विपक्ष तेजस्वी जो डिमांड किए कि हमारी सरकार पर हम देंगे, वो नीतीश कुमार ने पहले ही दे दिया। तेजस्वी ने 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, नीतीश कुमार ने 125 यूनिट कर दिया। तेजस्वी ने जिन जिन कर्मचारियों को के वेतन बढ़ाने की बात की, नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया। जिन जिन आयोगों के गठन की बात की, नीतीश ने पहले ही कर दिया। अब तेजस्वी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा है। राहुल गांधी ओबीसी जो चिल्लाते रहे कि ओबीसी के आरक्षण में ये होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, भारत सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया। अब और तारीख तक बता दिया कि 2027 में होगी। अब इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अब एसआईआर इनके पास एक बड़ा मुद्दा था, जिसे लेकर के ये घेर सकते थे कि ये पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं ताकि सामंती और ब्राह्मणवादी शक्तियां सत्ता में आ सके। अब इस पूरे अभियान की हवा निकल गई है। कुल जमा के जो विपक्ष अपने को मजबूत समझ रहा था, राहुल गांधी ने उस विपक्ष की जो मजबूती थी उसमें पिन लगा के उसे पंचर कर दिया है, और ये सारा घड़ा फूटेगा तेजस्वी के सिर पे। निश्चित रूप से ये तेजस्वी के सिर पर फूटेगा। बल्कि मुझे लगता है कि अब कांग्रेस हल्के से तेजस्वी के खिलाफ भी बोलना कांग्रेस के नेताओं ने शुरू कर दिया है। जैसे आज ही कन्हैया का एक बयान आया है कि लोकतंत्र में राजा का बेटा ही राजा की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, गरीब का बेटा भी बैठेगा। तो ऐसे बयान जो है वो निश्चित रूप से, होता क्या है कि ये बाद में जब विवाद होगा तो कहा जाएगा कि मैंने एक सैद्धांतिक लाइन लिया था, मैंने एक थ्योरेटिकल लाइन लिया था कि डेमोक्रेसी में ऐसा चलता है। लेकिन आप जानते हैं संजीव जी कि ये जो सैद्धांतिक लाइन के बहाने जो बात बोली जाती है वो दरअसल पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होती है और एक पर्सनल वे में इस तरह के कमेंट किए जाते हैं। शुक्रिया मुकेश वालेगी जी, इस अहम मुद्दे पे बात करने के लिए कि ये खेला बिहार के राजनीति में आने वाले इलेक्शन में 2025 के विधानसभा में बड़ा खेल हो गया है और जबरदस्त खेल हो गया है। जो विपक्ष को क्या, ये राहुल गांधी ने जिस तरीके से घुसपैठ की सेंध लगाई है वो बहुत भारी पड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है ये विपक्ष के साथ। धन्यवाद संदीप जी। शुक्रिया।